डियर स्टूडेंट्स, आज हम न्यू कोर्स स्टार्ट करेंगे जनरल मैथ के हिसाब से। और इस मैथमेटिक्स में, इस कोर्स में हम जो है वो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक चलेंगे। और इस कोर्स का एडवांटेज आपको ये होगा कि आप किसी भी जॉब में अप्लाई करें तो वहाँ पे जो मैथमेटिक्स आती है एनटीएस में, एसटीएस में, पीसीएस में, तो उन सब में जो है पीटीएस में, उन सब टेस्ट्स में जो भी मैथ आती है वो आप इस कोर्स में कवर करेंगे। और इस कोर्स का एक और एडवांटेज भी है कि इसमें आप जो है वो 6 क्लास से लेकर मैट्रिक तक अगर आपकी बेसिक अच्छी नहीं है तो वो भी आप इसमें कवर करेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक हर आने वाले लेक्चर जो है पहुंच जाए। और आए अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है मिक्स्ड फ्रैक्शन। बिल्कुल बैक से चलते हैं। इसे होल फ्रैक्शन भी कहते हैं, होल और मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब सबसे पहले हम देखते हैं ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हमारे पास होती क्या है। मिक्स्ड फ्रैक्शन हम ऐसी वैल्यूज़ को कहते हैं जिसमें लेट सपोज हमारे पास क्या होता है कि 3 नंबर्स होते हैं, जिसमें इस नंबर को हम पढ़ते हैं होल नंबर पढ़ते हैं, और इसे हम नॉमिनेटर पढ़ते हैं और इसको हम डिनोमिनेटर पढ़ते हैं, डिनोमिनेटर। ऐसी वैल्यूज़ जिसमें हमारे पास होल नंबर जो है मल्टीप्लाई हो रहा हो नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर से, ऐसी वैल्यूज़ को हम जो है वो होल फ्रैक्शन या मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं। अब इसका सोल्यूशन क्या है कि अगर हमारे पास ऐसी वैल्यूज़ आ जाती हैं तो डायरेक्ट हम उनका सोल्यूशन नहीं कर सकते। पहले हमें इन्हें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जो है कन्वर्ट करना पड़ता है, उसके बाद ही इनका सोल्यूशन जो है हमारे पास पॉसिबल है। आज हम डिस्कस करेंगे मिक्स्ड फ्रैक्शन की एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। तो वन बाय वन हम देखते हैं कैसे होंगे। सबसे पहले आप मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना सीखें कि अगर आपके पास कोई मिक्स फ्रैक्शन है, लेट्स सपोज जैसे ये हमारे पास है 5/2/3। इस मिक्स फ्रैक्शन को जो है हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका हमारे पास क्या है कि इस होल नंबर को आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आपके पास आएगा उसको आप इसमें ऐड कर देना है आपने। तो 5×3 15 होता है, 15 को 2 में ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 17/3। तो इस वैल्यू को हम जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ते हैं। इसे हम क्या पढ़ते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ते हैं। अब इसमें भी हमारे पास दो केसेस है। दो केसेस कैसे, एक तो ये हो गया कि अगर आपके पास क्या है कि नॉमिनेटर पॉजिटिव है तो आपके पास इनकी एडिशन या इनका जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन 17/3 आई। लेट सपोज अगर आपके पास यहाँ पे 5 - 2/3 होता तो उसका आंसर क्या होता। तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करेंगे, हम अगेन 5 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 हो जाएगा। 15 को जब 2 में ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 13/3। बिकॉज 2 हमारे पास माइनस के हैं और वो 15 जो हम इसमें ऐड कर रहे हैं वो तो प्लस के थे, तो दोनों की चार्जेस जो है वो नेगेटिव पॉजिटिव है। तो इस वजह से हमारे पास जो है जो बड़ी वैल्यू की चार्ज होगी वही हम इनके साथ लगाएंगे। अगर बड़ी वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव थी तो हम यहाँ पे पॉजिटिव के 13 रखेंगे। तो इस वजह से 13/2 हुआ। और वैल्यूज देखें सेम है, जस्ट माइनस का फर्क है। तो इस वजह से भी हमारे पास दोनों में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे 17 है तो यहाँ पे 13 है, जस्ट बिकॉज नेगेटिव पॉजिटिव। तो ये दो केसेस होते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। तो जब भी आप इनको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें, होल फ्रैक्शन को, तो आपने इन चीज़ का जो है ध्यान रखना है कि ये प्लस का है या माइनस का है। तो नेक्स्ट में हम चलते हैं। नेक्स्ट में हम करते हैं कि नेक्स्ट में हम एडिशन पढ़ते हैं, एडिशन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। तो मिक्स फ्रैक्शन की जो एडिशन होगी वो हम किस तरह से कर सकते हैं। मोस्टली हमारे पास दो वैल्यूज होती हैं और उन्हें हमें जो है वो ऐड करना होता है। दो कम अज़म कम है, दो से ज़्यादा 3 4 5 6 कितनी भी हो सकती हैं। तो अगर इस तरह से हमारे पास क्वेश्चन आ जाए तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे पास टास्क क्या है कि स्टेप 1 में हम इस वैल्यूज़ को जो है वो कन्वर्ट करेंगे इन प्रॉपर फ्रैक्शन में। तो उसका मेथड मैंने आपको बताया है। आपने क्या करना है, इनकी मल्टीप्लिकेशन करनी है, 5 4 20।
और इसमें एडिशन कर देनी है, तो ये हो जाएगा 22/4 हो जाएगा। प्लस करेंगे, 3 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाता है, 6 में 1 ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 7/2। अब देखें हमारे पास ऑपरेशन एडिशन का है, क्योंकि हम एडिशन ही कर रहे हैं फ्रैक्शन की, तो ऑपरेशन एडिशन का है और डिनोमिनेटर हमारे पास एक 2 है, दूसरा 4 है। तो दैट्स मीन अब हम इनकी क्या करेंगे, एलसीएम करेंगे। तो 4 और 2 के एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, बाय डिवीजन या फैक्टराइजेशन मेथड आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम 2 का टेबल लगाएंगे दोनों पर, क्योंकि पॉसिबल है। तो 4 पे 2 का टेबल 2 टाइम्स, 2 पे 2 का टेबल 1 टाइम्स, अगेन 2 हमारे पास है तो अगेन हम 2 का टेबल लगाएंगे और दोनों 1 1 हो जाएंगे। तो आपने ये टेबल लगानी जानी है और इस कदर लगानी है कि आपके पास फाइनल जो है वो रिमाइंडर 1 1 बचे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, अब इन 2 और 2 दोनों की मल्टीप्लिकेशन देखेंगे क्या होती है। जो भी मल्टीप्लिकेशन आए इन नंबर्स की आपके पास वो इन डिनोमिनेटर की एलसीएम कहलाती है। तो 2 इंटू 2 4, ये 4 नंबर आपके पास क्या हो जाएगी, इन दोनों की एलसीएम हो जाएगी। अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि ये जो नंबर है इसको इसके साथ डिवाइड करवाना है और आपने देखना है कि कितने टाइम्स ये डिवाइड हो रहा है। तो लेट सपोज अगर किसी को नहीं पता कि किस तरह से डिवाइड कराना है तो उसके लिए आपने क्या करना है, इस 4 को आपने डिविडेंड में रखना है और इस 4 से आपने डिवाइड करवाना है। तो कितने टाइम्स टेबल लग रहा है, 1 टाइम्स। तो आपने क्या करना है, 22 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है और यहाँ पे लिख देना है। जो ऑपरेशन है उसकी आपने साइन लगानी है, प्लस का है तो आपने प्लस लगानी है। अगेन 2 का टेबल 4 पे कितने टाइम्स लग रहा है इसे देखते हैं। तो आप क्या करेंगे, 4 को 2 के साथ डिवाइड करेंगे तो 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम्स 4 हो गया, तो ये कितना हो जाता है 0। तो 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम्स, तो आपने अगेन 7 को क्या करना है 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 2 7 14 हो जाता है। और इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अब इनकी एडिशन करें, 14 और 22 आपके पास कितने होते हैं, 4 2 6, 2 एंड 1 3 अपॉन में 4। अगेन देखें ये 4 और 36 दोनों 4 के टेबल पे आ रहे हैं, तो कितने टाइम्स, 4 के टेबल पे 1 टाइम्स और ये 9 टाइम्स। तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 9 आएगा। इस तरह से आपने एडिशन सॉल्व करनी होती है किसी भी मिक्स फ्रैक्शन की। ये जनरल एक एग्जांपल था और इस तरह से आपके पास जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं या आए आपने उसे इस तरह से सॉल्व करने हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं कि एक और एग्जांपल जिससे हमें और भी मज़ीद क्लियर हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, इस जगह पे आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। अब हमारे पास क्या है कि 3 वैल्यूज़ हैं और तीनों की हमें एडिशन करनी है। एडिशन करने के लिए सिंपली हम तीनों को ऐड कर सकते थे, मगर ऐसे नहीं करना है। बिकॉज क्योंकि अब हमारे पास क्या है कि ये ब्रैकेट आ गई है और ये ब्रैकेट जो है, जब भी ये ब्रैकेट अपना मैथमेटिक्स में आप यूज़ करेंगे यानी कि बेसिक में, तो इसमें क्या होगा कि जो इस ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज़ आ रही हैं सबसे पहले आपने उन पे गौर करना है और उन्हें सॉल्व करना है। जब इन सबको सॉल्व करके आप एक टर्म बनाएंगे तो ये ब्रैकेट ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी और इसको आप फर्दर सॉल्व करेंगे। यानी कि इस स्टेप में हम ये नहीं कह सकते कि हम इन तीनों का जो है एक ही एलसीएम लें और इनको एक ही स्टेप में सॉल्व करें, ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि इसमें आप मिस्टेक्स होती हैं और ये जो है वो जनरल फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, अगर आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं, कर रहे हैं, तो उसमें एक अलग बात है। तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनकी बनानी है। तो 2 3 6 और 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाता है, 8/3 प्लस 4 2 8, 8 और 3 11, 11/2 लिखेंगे, 11/2 लिखेंगे प्लस ये माइनस के 3/4 है। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इन दोनों की एलसीएम देखेंगे कि 3 और 2 की एलसीएम क्या लगती है, निकली। तो सबसे पहले हम 2 का टेबल 3 पे नहीं लग रहा तो एज इट रखेंगे। 2 पे 2 का टेबल 1 टाइम्स, 3 पे 3 का टेबल 1 टाइम्स और 1 सेम रखेंगे। तो 2 3 6, तो इनकी एलसीएम हमारे पास कितनी आएगी, 6 आएगी। 3 का टेबल 6 पे कितने टाइम्स लगता है, 1 3 1
टू थ्री द सिक्स, 2 टाइम्स लगता है, तो आपने 8 को 2 टाइम्स मल्टीपल करना है, 8 टू द 16 प्लस 2 का टेबल अगेन 6 पे 3 टाइम्स, तो आपने 11 को 3 से मल्टीपल करना है और ये 33 हो जाएगा। अगेन आप इनके जो है वो सबमिशन करें, 6 और 3 कितने होते हैं, 9 होते हैं, 3 और 1 4 अपॉन 6 प्लस ये -3/4। चलो ठीक है, आप फिलहाल इस माइनस को छोड़ भी दें, कोई मसला नहीं है, इसको हम नेक्स्ट हिस्से में समझते हैं। अब हम क्या करेंगे, ऑपरेशन किसका है, प्लस का है। अगेन अब हम देखें, अब यहाँ पे ब्रैकेट से आपके पास एक वैल्यू बन गई है, ब्रैकेट से अब एक वैल्यू बन गई है, तो ये ब्रैकेट जो है ऑटोमेटिकली खत्म हो गया। अब आपने क्या करना है, इसके साथ इसकी एडिशन करनी है, दैट्स मीन अगेन इनके दरमियान आपने एलसीएम फाइंड करनी है। तो 6 और 4 के दरमियान जब हम एलसीएम फाइंड करेंगे तो दोनों पे 2 का टेबल है, 3 टाइम्स 2 टाइम्स, अगेन 2 का टेबल 1 टाइम्स, 3 का टेबल 3 पे 1 टाइम्स 1 टाइम्स, 2 टू द 4, 4 3 द 12 होता है। तो आपके पास इनकी एलसीएम क्या आएगी, 12 आएगी। तो 6 का टेबल 12 पे 2 टाइम्स, तो 49 को आप 2 से कर दें, तो आपके पास 49 का 2, जब 49 को 2 से मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 98 प्लस 4 का टेबल 12 पे 3 टाइम्स, तो 3 को 3 से कर दें 9 हो जाता है। 98 को आप जो है वो 9 जब 8 करेंगे तो ये बन जाएगा 107। वन जीरो सेवन अपॉन 12, तो ये आपके पास जो है वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में आंसर है। अगर इसको अभी भी आप कन्वर्ट करना चाहें मिक्स फ्रैक्शन में तो कर सकते हैं। अगेन आप क्या करेंगे, 107 को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, बेसिकली ये यहाँ तक जो है एंड है। तो अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है, कि ये एडिशन हो गई। अब हम सब्सट्रैक्शन करते हैं कि किसी भी दो नंबर्स की हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन में अगर सब्सट्रैक्शन हो तो उसे हम कैसे करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने क्या करना है, इस मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है। 10 10 और 1 11 हो जाता है, 11 अपॉन 2 माइनस 7 टू द 14 14 1 15 अपॉन 2, 2 और 2 की एलसीएम क्या आएगी हमारे पास, सेम ही आएगी, क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर हमारे पास सेम ही है, तो एलसीएम इनकी सेम ही आएगी। अब आपने क्या करना है, 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम्स, तो 11 सेम रखेंगे यहाँ पे, माइनस 2 का टेबल 2 पे 1 टाइम्स, तो 15 भी सेम रखेंगे। तो 11 माइनस 15, अब देखिए 15 माइनस के हैं और ये बड़े हैं, तो अब हमारे पास जो आंसर बचेगा वो 4 बचेगा, मगर किसका, माइनस का। क्यों, क्योंकि 15 हमारे पास माइनस के थे और ये बड़ी वैल्यू है, तो आप बड़ी वैल्यू की साइन लगाएंगे और यहाँ पे 2 लिखेंगे। अगेन ये 4 और 2 2 के टेबल पे आते हैं, तो ये आंसर आपका पास फाइनल क्या आएगा, -2। बिल्कुल आसान हो गया अभी। और नेक्स्ट में हम देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मिक्स्ड नंबर, मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन की जब आपके पास मल्टीप्लिकेशन आ जाती है तो आपने डायरेक्ट जो है वो इसकी मल्टीप्लिकेशन सॉल्व नहीं करनी, क्योंकि ये आंसर आपके पास गलत हो जाएगा, बल्कि सॉल्व ही नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, पहले इस मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसे हम टच भी नहीं करेंगे, एज इट इज़ रहने देंगे। 7/5 और मल्टीप्लाई करेंगे 4 टू द 8, 8 और 1 9/2। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर ये आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो आप इन्हें डिवाइड करेंगे। लेट सपोज अगर यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 3 होता तो हम इनको डिवाइड करते, अगर यहाँ पे 3 होता तो हम ए से भी डिवाइड कर सकते थे, यानी कि ये 9 जो है इन दोनों से डिवाइड हो सकता है अगर इनका डिवाइडर है, और ये 7 जो है वो भी इन दोनों से डिवाइड हो सकता है अगर इनका डिवाइडर नीचे है, यहाँ पे हो या यहाँ पे कोई मसला नहीं है। मगर अगर ये आपके पास जो है वो डिवाइड नहीं हो रहे, यानी कि ये 9 ना 5 से डिवाइड हो रहा है ना 2 से, तो आप इनको एज इट इज जो है वो नॉमिनेटर को आपस में मल्टीपल करेंगे और डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीपल करेंगे, और जो भी आंसर आएगा, यानी कि जो भी इनकी मल्टीप्लिकेशन आएगी वो आपका आंसर होगा। तो 7 9 द 63 होता है,
और 5 टू द 10 होता है, तो ये आपके पास आंसर होता है। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगेन आप इसको जो है कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, मिक्स फ्रैक्शन में। वो कैसे करेंगे, 63 को आप 10 के साथ डिवाइड कर दें, 10 का टेबल 63 पे 6 टाइम्स तो 60 हो जाता है, और आपके पास अभी बचेगा 3। तो रिमाइंडर को हम नॉमिनेटर में रखते हैं, और जो ये हमने जिसका टेबल लगाया वो हमारे पास क्या होता है, डिनोमिनेटर, और ये होल नंबर हो गया। तो ये आपके पास मिक्स फ्रैक्शन में इस तरह से होता है। नेक्स्ट में देखते हैं डिवीजन को, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है डिवीजन का। तो डिवीजन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले अगेन हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को प्रॉपर फ्रैक्शन सॉरी मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो कन्वर्ट करने का तरीका क्या है हमारे पास, 7 को 3 के साथ मल्टीपल करेंगे, 21 होता है, और 21 में 2 को ऐड करेंगे, 23 हमारे पास हो जाएगा। और अपॉन में हम क्या लिखेंगे, 3 लिखेंगे, डिवाइड 4 3 द 12, 12 और 1 13/3। तो इस अब ये हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो चुका है, और फर्दर इनको सॉल्व करने का हमारे पास तरीका क्या है कि अब हम क्या करेंगे, 23/3 को एज इट रखते हैं, डिवाइड को हम कन्वर्ट करते हैं मल्टीप्लाई में। जब हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं तो ये रूल है कि आप क्या करें, इन वैल्यूज की जो है प्लेसमेंट चेंज कर दें। चेंज कैसे कर दें, मतलब आप नॉमिनेटर को डिनोमिनेटर कर दें और डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर कर दें, यानी कि 3 आपके पास ऊपर चला जाएगा जब आप डिवाइजन को मल्टीप्लाई करते हैं, तब की कंडीशन है ये, और 13 आप नीचे रखेंगे एज इट इज। और अब आप देखें कि आपस में ये कहीं पे डिलीट हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं, तो आप इन्हें डिवाइड करें। तो देखिए 3 और 13 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं। 23 और 3 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ये भी नहीं हो रहे हैं। क्या 13 और 23 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, ये भी नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहे हैं तो डेट्स ओके, कोई मसला नहीं। अब देखें 3 और 3 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। ये आपके पास 3 के टेबल पे दोनों 1 टाइम्स, तो आप इन्हें डिवाइड कर दें, 23 इंटू 1 23 होता है, और 1 इंटू 13 13। तो ये आपके पास सिंपली इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो ये था आपके पास मिक्स फ्रैक्शन, और उसके जो है वो चारों जो है कंडीशंस मैंने आपको बताई कि एडिशन किस तरह से करते हैं हम, और सब्सट्रैक्शन कैसे होगी इनकी, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। अब एक इनका मिक्स्ड में हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसे। डियर स्टूडेंट्स, अब ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करने से आपके चारों जो है वो कंडीशंस आपको समझ में आ जाएंगे कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन में हमारे पास क्या क्या होता है और किस तरह से हमें सॉल्व करने होते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप 2 और 2 को आपस में जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे, अगेन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में फर्स्ट स्टेप हमारा। तो 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5/2 प्लस 3 2 6, 6 और 1 7/2 माइनस 4 4 द 16 1 17, 17/4। ये तो आपके पास यहाँ पे हो गया, और आप मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं इसी स्टेप में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। 6 3 द 18, ये आपके पास हो गया 20/6 डिवाइडेड बाय 4/10। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में इन सब की आपने एलसीएम निकालनी है, 2 2 4। तो 2 2 की हमें पता है 2 ही आती है, और 2 4 की हमने पहले भी निकाली है। हमारे पास क्या एलसीएम आती है 2 और 4 की, 2 और 4 हमारे पास एलसीएम आएगी 4 ही आएगी, क्योंकि 4 2 से बड़ा है, इस वजह से एलसीएम हमारे पास 4 आएगी।
तो 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम्स 2 को आप 5 के साथ मल्टीपल करें 10 प्लस 2 का टेबल 4 पे 2 टाइम्स 2 को आप 7 के साथ मल्टीपल करें 14 माइनस 4 का टेबल 4 पे 1 टाइम्स 1 को आप 17 के साथ करें तो यह 17 ही रहेगा। इसके बाद आपने क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन लगानी है। और इस तरफ देखें आपके पास मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। तो अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास हम क्या करेंगे, अभी डिवीजन सॉल्व कर सकते हैं बाहर, जबकि ब्रैकेट में हम जो है वो एडिशन और सब्सट्रैक्शन को ही पहले सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये ब्रैकेट में आ रहा है। तो इस टॉपिक में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि बोर्ड मास रूल क्या होता है और ये किस तरह से ऑपरेट होता है और किस तरह से हमें इसे फॉलो करना है, इसे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। फिलहाल हम मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व कर रहे हैं। तो 20/6 हम एज इट इज रखेंगे, डिवाइड को मल्टीपल करेंगे और ये 10 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे। तो 4 का टेबल 1 टाइम्स और यहाँ पे 5 टाइम्स, 6 पे 2 का टेबल 3 टाइम्स और 10 पे 5 टाइम्स। इसे सॉल्व करते हैं। 10 14 17 प्लस के 14 है और प्लस के 10 है, तो इनको अगर आप ऐड कर दें तो ये हो जाते हैं 24। 24 से आपने माइनस 17 करने हैं क्योंकि 17 माइनस के हैं, बाकी ये दोनों किसके हैं, प्लस के हैं। तो आप इजीली 14 प्लस के हैं 17 माइनस के हैं तो माइनस के 3, तो माइनस के 3 और प्लस के 10, बाकी आपके पास क्या बचेंगे 7/4। ये जो 7 है वो प्लस के हैं, क्यों, क्योंकि 14 और 10 का सम हमारे पास 24 आ रहा है। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास क्या है, मल्टीप्लीकेशन है। 5 इंटू 5 कितना होता है 25, 3 इंटू 1 3 होता है। अब देखें ये आपस में डिवाइड नहीं हो रहे, तो हम सिंपली क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 को 25 से मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाता है 175। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 175 और अपान में 4 को 3 से तो ये 12। तो ये आपके पास सिंपली आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये जो है टॉपिक समझ में आया होगा और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और विज़िट करेंगे और इसे शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।